25 खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। नम आंखों से पूरा देश दे रहा है जनरल रावत को अंतिम विदाई। आज शाम पार्थिव शरीर लाया जाएगा दिल्ली। सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री ने दिया है संसद में बयान। हादसे की जांच के लिए बनाई गई है कमेटी। किसान आंदोलन के खत्म होने पर आज हो सकता है फैसला। सरकार के नए प्रस्ताव पर राजी हुए किसान। ओमिक्रॉन के खिलाफ एक्शन में आ गई है सरकार। आज राज्यों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बैठक होगी। आज एक दूसरे का हाथ थामेंगे विकी कौशल और कटरीना कैफ। शादी में शामिल होंगे बॉलीवुड के कई सितारे। होए होए, आज तो ब्याह होने वाला है। आज शादी होने वाली है। जिस घड़ी का इंतजार मुझे, अदिति को काफी दिन से था, पूरी देश को था, वो आ गई है। देखिए आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं बॉलीवुड के 2 सितारे। सवाई माधोपुर का बरवाड़ा फोर्ट में सिनेमा जगत के तमाम बड़े चेहरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। दोपहर 4 बजे के बाद शादी की रस्में आरंभ हो जाएंगी। इंतजाम ऐसे हैं कि तमाम शाही शादियां भी विकी और कटरीना की शादी के आगे फेल हो जाएंगी। बस चंद घंटे बाकी हैं जब ऐतिहासिक किले में गूंजेगी शहनाई। बॉलीवुड के सितारों से सजेगी महफिल। एक दूजे के हो जाएंगे कैटरीना और विकी। $700 साल पुराना एक किला आज बॉलीवुड के 2 सितारों के साथ फेरों का गवाह बनेगा। चौथ के बरवाड़ा फोर्ट में हलचल बढ़ती जा रही है। शादी की रस्में चल रही हैं। विकी कौशल के सिर पर सेहरा बांधने की तैयारी चल रही है। 6 सेंसेस रिजॉर्ट में तमाम मेहमान पहुंच चुके हैं। मेहंदी और हल्दी की रस्में पूरी हो चुकी हैं। अब सभी को इंतजार है उस पल का जब विकी कौशल और कैटरीना एक दूसरे के जीवन साथी बन जाएंगे। बरवाड़ा फोर्ट में आज शाम करीब 6 बजे शहनाई बजेगी। राजस्थानी लोकगीत पर सारंगी की धुन से बारातियों का स्वागत होगा। सिनेमा जगत के तमाम बड़े चेहरे इस शादी में शामिल होंगे। बैंड बाजा बारात से पूरा किला गुलजार हो जाएगा। बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे हल्दी की रस्म पूरी हुई। हल्दी में कैटरीना ने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। विकी ने पीला कुर्ता और सफेद पैंट पहनी थी। नेहा धूपिया, अंगद बेदी ने दोनों को मेहंदी लगाई। कबीर खान और मिनी माथुर भी हल्दी में शामिल हुए। सिंगर गुरदास मान, एक्ट्रेस मालविका और सरवरी ने भी हल्दी लगाई। शादी और रस्मों की तस्वीरें लीक न हो, इसके लिए अंदर किसी को भी मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है। इस शाही शादी की तैयारियों की झलक तो कई दिनों से दिखने लगी थी। रात के वक्त पूरा बरवाड़ा फोर्ट खूबसूरत रंगों से रोशन हो जाता है। हफ्तों पहले से ही इस फोर्ट में शादी की तैयारियों की तस्वीरें सामने आने लगी थीं और आज वो पल आ गया जब विकी और कैटरीना की शादी के साथ इस ऐतिहासिक विरासत का नाम सदा के लिए जुड़ जाएगा। सवाई माधोपुर से शिवांगी ठाकुर, चैती और सुनील जोशी के साथ अमित त्यागी, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। चलिए मेरे साथ साथ अदिति के साथ साथ आप भी शादी में शरीक हो जाइए मेहमान के तौर पर। मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं शिवांगी। आखिरकार वो लम्हा आ गया जिसका इंतजार कर रहे थे पिछले 2 दिनों से। कल की क्या झलकें आपने देखी हैं और आज को लेके क्या कुछ तैयारी है? 4 बजे के बाद रस्में स्टार्ट होंगी।
बिल्कुल शगुफ्ता, देखिए पिछले कई दिनों से शादी की रस्में चल रही थी, संगीत, मेहंदी, हल्दी, सारी रस्में पूरी हो गई और आज 3 बजे के बाद से फेरे जो हैं वो रस्म शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि स्थानीय मंदिर जो है वहाँ से पुजारी बाकायदा प्रसाद लेकर पहुँचेंगे दूल्हा और दुल्हन को देने के लिए। पहले ये कहा जा रहा था कि दूल्हा और दुल्हन मंदिर जाएंगे आशीर्वाद लेने, लेकिन अब कोविड प्रोटोकॉल्स और जो सिक्योरिटी रीजंस है उसको देखते हुए पंडित जी खुद ये प्रसाद चढ़ाएंगे और फिर दूल्हा दुल्हन को देंगे। साथ ही आपको बता दें कि संगीत में यहाँ पर बॉलीवुड के अलग अलग सिंगर जो हैं वो पहुँचे हैं, परफॉर्म किया है। कटरीना की अगर हम बात करें तो ये खबर आ रही है कि पिंक कलर का लहंगा उन्होंने बाकायदा अपने संगीत के लिए चुना था। और साथ ही आपको बताया जितने भी मेहमान आए हैं आज वो सब दोपहर के बाद से ही इन सारी तैयारियों में लग गए हैं। साथ ही आपको पता होगा कि किस तरह से जो ए लिस्टर्स है बॉलीवुड के वो इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे ए लिस्टर्स नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं ये स्टार कपल जब मुंबई जाएगा तब उनके साथ वहां पर एक ग्रैंड रिसेप्शन होगा। इसके अलावा विकी कौशल की जो फैमिली है वो पंजाबी यहाँ पर सिखाती हुई नजर आई। कटरीना कैफ की फैमिली को पंजाबी में कैसे बात किया जाता है या जो छोटे छोटे शब्द हैं ताकि वो कम्युनिकेशन जो है वो इन दोनों के बीच बन पाए। साथ ही जितने भी विदेश से मेहमान आए हैं कटरीना कैफ की ओर से उन्हें भी एक एक भारतीय रस्म जो यहाँ पर शादी में की जा रही है उसकी जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि किन रस्मों का क्या मान्यता है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर दोपहर के बाद ये शादी संपन्न होगी और उसके बाद जो तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि तस्वीरें कुछ तो बाहर आए, वो तस्वीरें कब तक बाहर आती हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हलचल बढ़ी है और देखिए इनकी शादी की वजह से कहीं ना कहीं सवाई माधोपुर में जो 6 सेंसेस फोर्ट रिसोर्ट है उसका भी अब कहीं ना कहीं हम देखें तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। लोगों में हलचल है, लोग जानना चाहते हैं कि क्यों आखिर विकी कौशल और कटरीना कैफ ने इसी जगह को अपनी शादी के लिए चुना। हालांकि डेस्टिनेशन वेडिंग कोई नई बात नहीं है बॉलीवुड में, चाहे वो प्रियंका हो चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, तमाम सेलिब्रिटीज़ अब डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं। लेकिन कटरीना ने भारत में एक जगह को चुना है, वो भी राजस्थान के सवाई माधोपुर में। तो ऐसे में लोगों में भी हलचल बढ़ी है। स्थानीय लोग हम लगातार दिखा रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं कि उनमें कितनी उत्सुकता है कि यहाँ पर शादी करनी है। सोजत से मेहंदी आई थी, आपको याद होगा 20 किलो मेहंदी गिफ्ट के तौर पर भेजी गई है। तो कुल मिलाकर आज का दिन जिसका लंबे समय से इंतजार था दोनों ही परिवारों को, दूल्हा दुल्हन को, आज शादी संपन्न हो जाएगी दोपहर के बाद। शिवांगी, आज हिंदू रीति रिवाज से शादी होनी है और कल जो है वाइट वेडिंग होगी। इसके लिए कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? कैसी वहां पर थीम होगी, डेकोरेशन की कैसी थीम होगी, कॉस्ट्यूम्स की कोई आइडिया? देखिए सब कुछ यहाँ पर सामने जानकारी नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपको पता है कि इन्होंने सब कुछ क्लोज डोर रखा हुआ है। लेकिन हाँ, आज जो शादी होगी उसमें भारतीय परिधान होगा और ज़्यादातर ये कहा जा रहा है कि स्पेशल इंडियन डिज़ाइनर ने जो लहंगा या साड़ी जो भी कटरीना पहनेंगी वो डिज़ाइन किया हुआ है। और आपको याद होगा अदिति कि जितने भी एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने शादी की हैं सब ने कस्टमाइज अपने लिए कपड़े बनवाए हैं। अगर रिसेंट की हम बात करें तो राजकुमार राव की जब शादी हुई थी तो आपने देखा था पत्रलेखा ने भी कस्टमाइज दुपट्टा बनवाया था जिस पर उनकी भाषा में बंगाली में लिखा गया था राजकुमार के लिए काफ़ी कुछ। दीपिका की अगर आपको बात याद हो, शादी याद हो, तो उसमें भी संस्कृत में उन्होंने अपनी चुन्नी पर लिखवाया था। तो यहाँ उम्मीद की जा रही है कि कटरीना, जो कि दोनों ही अलग अलग कल्चर से हैं, कटरीना और विकी कौशल, तो इन दोनों के कल्चर को मिलाकर इनके ड्रेस में भी उसको कस्टमाइज करके ऐसा ही कुछ ड्रेस बनाया गया होगा। जब तस्वीरें सामने आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन उत्सुकता है और आसपास के जितने मंदिर हैं पुजारियों से भी हमने बात की और उनका कहना है कि देखिए उन्हें खुशी होती कि ये जोड़ा जो है शादी के बाद मंदिर आकर दर्शन करता, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी फॉलो करना है और साथ ही मीडिया की निगाहें भी हैं। तो ऐसे में ये स्टार कपल शादी के बाद अब शायद लगता है कि या तो एयरपोर्ट पर ही नजर आएगा या फिर मुंबई में जो रिसेप्शन होने वाला है वहाँ पर इनकी एक झलक देखने को मिलेगी। अदिति, शिवांगी, इस किले को ना फतेह करके ही लौटना, ठीक है? और सेकंड मुझे ये बताओ कि जैसे कहा जा रहा है कि सवाई माधोपुर के आसपास तमाम जो लोग हैं उनको रोज़गार मिला है, जो अच्छी बात है इन लोगों के लिए। और सेकंड की मेन्यू, शाही मेन्यू की यहाँ पर बहुत बातें की जा रही हैं, तो शाही मेन्यू को लेकर कुछ पता चल पाया है? क्योंकि हमारी नज़रें हैं कि आप कब मिठाई लेकर वापस आएंगी।
देखिए शगुफ्ता, कोई भी शादी होती है तो मेन्यू जो होता है वो तो बड़ा होता ही है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर विदेश से ज़्यादा मेहमान हैं। अगर हम भारतीय मेहमानों की बात करें तो विकी कौशल की ओर से जो मेहमान हैं उसकी संख्या में कटरीना की ओर से ज़्यादा मेहमान हैं, और भारतीय परंपरा जो कल्चर है, जो खाना है, उससे भी उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि मेन्यू भी खास ही होने वाला है। और इसी के साथ साथ जहाँ तक बात रही सवाई माधोपुर की, तो देखिए ना सिर्फ फोर्ट के अलावा भी जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वहाँ भी रौनक देखने को मिल रही है, और रोजगार के माध्यम खुले हैं जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनके लिए। 4-5 दिन का ये एक बड़ा इवेंट है, तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए रोजगार का माध्यम भी खुला है, इससे भी लोग काफ़ी खुश हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि जब भी कोई पूछेगा कि आखिर कटरीना और विकी कौशल की शादी कहाँ हुई, तो सवाई माधोपुर को उसके लिए याद किया जाएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क के बाद आप सोचिए कि एक बड़ी शादी यहाँ पर हो रही है, तो ये अपने आप में उनके लिए एक खास बात है जिससे वो काफ़ी यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। हम आपसे लगातार बने रहेंगे, आपको जो जानकारी मिल पाए हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शगुफ्ता, हम तो यहीं से शरीक हो जाएंगे शादी में, है ना? हम तो शरीक हैं ही, ऑलरेडी अनइनवाइटेड गेस्ट हैं। पर अच्छी बात यह है कि वहाँ पर सवाई माधोपुर के लोगों को जो है रोजगार मिल रहा है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और वहाँ पर मुझे लगता है कि व्यापार और पॉपुलैरिटी दोनों में इजाफा होगा। और शिवांगी का वेट हम दोनों कर रहे हैं। और चलिए शादी की बात कर रहे हैं, तो कटरीना की मेहंदी की रस्म भी बहुत ज़्यादा खास थी। इसके लिए राजस्थान के सोजत से खास मेहंदी मंगाई गई थी। और क्या है इस मेहंदी की खासियत, और यही मेहंदी कटरीना की शादी के लिए क्यों चुनी गई है, साथ में देखते हैं। बॉलीवुड के ये सितारे अब एक हो रहे हैं। जाहिर है इनकी चमक की दमक भी खास होगी। कटरीना विकी कौशल के शुभ विवाह की घड़ी करीब आ गई है। शादी के मंगल गीत सवाई माधोपुर में गूंजने लगे हैं। सितारों की इस शादी से सवाई माधोपुर बरवाड़ा फोर्ट भी रोशन हो चुका है। इस शादी में मेहमानों के चेहरे दमक रहे हैं, सितारे चमक रहे हैं। जश्न पूरे शबाब पर है। गीत संगीत की महफिलें सजने लगी हैं। कटरीना और विकी कौशल की शादी की रस्मों में मेहंदी की रस्म पूरी हो चुकी है। कटरीना के लिए मेहंदी खासकर राजस्थान के सोजत से आई। आपको बता दें कि राजस्थान की सोजत की मेहंदी वर्ल्ड फेमस है, और कटरीना की शादी में भी यहां से 20 किलो ऑर्गेनिक मेहंदी मंगाई गई। जानकारी तो ये भी है कि स्थानीय लोगों ने कटरीना से मेहंदी के लिए पैसे तक नहीं लिए, और अपनी तरफ से ये उन्हें तोहफे के रूप में दिया है। ये मेहंदी पूर्णतः ऑर्गेनिक है। इसके क्या है, पत्ते, तना और बीज इनको अलग अलग किया जाता है, और फिर पत्ते जो है उसको अलग पीस करके ग्राइंडर में और मेहंदी तैयार की जाती है। इसमें किसी प्रकार के कोई केमिकल नहीं होते, और ये कुदरती मेहंदी है जो रचने के काम आती है। लोग यहाँ इसको बहुत ही पसंद करते हैं। तो यहाँ राजस्थान निवासी भी कैटरीना कैफ के फैन है, तो उन्होंने यहाँ मेहंदी भिजवाई है। मेहंदी की रस्म के साथ ही म्यूजिकल चेयर भी खेला गया, जिसमें दूल्हे मियां यानी अपने विकी कौशल हार गए। रस्मों के दौरान कटरीना को सब भाभी भाभी कहकर बुला रहे थे। आपको बता दें कि खबर तो ये भी है कि स्टार कपल को कई ब्रांड एंडोर्समेंट्स के लिए अभी से ऑफर्स आने लगे हैं। कटरीना और विकी की अपनी अलग ब्रांडिंग है, लेकिन जब ये स्टार कपल एक साथ आएगा तो इनकी ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर में हो रही है, और आपको बता दें कि अब इस शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। मेहंदी की जो रस्म है वो पूरी कर ली गई है। तस्वीरें सीधे आपको हम दिखाते हैं वेडिंग वेन्यू की, जहां पर ये शादी हो रही है। बहुत सारे जो ए लिस्टर्स हैं बॉलीवुड के, वो भी यहाँ पर इस शादी में पहुंचेंगे। तैयारियां पूरी हो गई हैं। खबर ये भी है कि जो ये स्टार कपल है इनको कई ब्रांड्स अब अप्रोच कर रहा है इंडोर्समेंट के लिए, क्योंकि अपने आप में विकी कौशल और कटरीना कैफ का एक ब्रांडिंग है, फेस वैल्यू है। लेकिन जब ये दोनों एज अ कपल एक साथ होंगे तब कई ब्रांड्स जो हैं वो चाहते हैं कि इन्हें अपने पास रखा जाए, और यही कारण है कि कई ऑफर्स भी मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि किसका ऑफर ये स्वीकारते हैं। ऐसी भी जानकारी है कि कटरीना के परिवार ने विकी कौशल के परिवार को लंदन भी बुलाया, और अगले साल जनवरी महीने में
कौशल परिवार लंदन रवाना हो सकता है। सवाई माधोपुर में सितारों का जुटना भी शुरू हो गया है। कैटरीना विकी की शादी में रौनक बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के A-लिस्टर्स भी शरीक हो रहे हैं। फिलहाल नजरें शादी पर बनी हुई हैं और नजर इस पर भी कि कौन कौन सा सेलिब्रिटी रणथंभौर नेशनल पार्क टाइगर सफारी के लिए जाता है, जिसके लिए स्टार कपल ने यहां पर शादी के दौरान ही तैयारी कर रखी है। सवाई माधोपुर से कैमरा पर्सन प्रेम के साथ शिवांगी ठाकुर, GNT। चले, शाही शादी की बात तो हमने कर ली, लेकिन इंतजार इसी बात का है कि कब फाइनल तस्वीरें हमारे पास आती हैं। तो शादी के बाद एक और शादी की खबर अदिति बताने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें शादियों के इस सीजन में एक और खास शख्सियत है जिनके घर बैंड बाजा और बारात की तैयारी हो रही है। बिहार में विपक्ष के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की आज दिल्ली में सगाई होने जा रही है। क्या है तैयारी और कौन है उनकी दुल्हनिया, आपको बताते हैं। लालू के लाल, राबड़ी के दुलारे, तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव अब बनने जा रहे हैं दूल्हे राजा। यानी सियासत के मैदान में चुनावी गठबंधन के बाद अब बारी विवाह के बंधन में बंधने की आ गई है। तेजस्वी के सिर पर जल्द ही सेहरा सजेगा। बिहार में विपक्ष का यह नेता जल्द ही घोड़ी चढ़ेगा। अब तेजस्वी की दुल्हनिया कौन है, क्या करती है, शादी कैसे तय हुई, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा तैयारियों के बारे में भी जान लीजिए। पूरा लालू परिवार इस समय दिल्ली में है। तेजस्वी, तेज प्रताप लालू के साथ दिल्ली में है। वहीं राबड़ी देवी और मीसा भारती भी वहीं मौजूद हैं। पूरे परिवार का जमावड़ा लालू की बेटी मीसा भारती के घर पर ही है। सूत्रों की माने तो सगाई दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस में होगी। इसको लेकर यहाँ पूरी तैयारी कर ली गई है। तेजस्वी यादव की सगाई में परिवार के सदस्य और कुछ खास मेहमान ही शामिल होंगे। बिहार से लालू परिवार के कई करीबी भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष जो हम लोग के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव का सगाई होने वाली है और हम लोग कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ी है कि हमारे नेता अब शादी करने वाले हैं, सगाई होने वाली है। और आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव को कितनी खुशी होगी, क्योंकि उनके शरीर से जो सभी बेटे बेटियों की शादी हो गई थी, एक बेटा बचा था। तो आज सगाई होने वाली है 9 तारीख को। काफ़ी खुशी हो रही है और मिठाइयाँ बांटी जा रही है सारी जगहों में। हमारे बनेर में भी मिठाई बांटी गई है। हमारे चूँकि रात में हम आए हैं, हमें जानकारी मिली थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन है जो लालू परिवार की बहू बनने जा रही है। वो कौन है जो तेजस्वी की जीवन संगिनी बनने जा रही है। तेजस्वी अपने बचपन की दोस्त राजश्री को अपना हमसफर बनाने जा रहे हैं। दोनों ने साथ में दिल्ली के DPS RK पुरम में पढ़ाई की थी। तेजस्वी जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे। राजश्री का परिवार भी फ्रेंड्स कॉलोनी में ही रहता था। उनके पिता एक बिजनेसमैन हैं। स्कूल में दोस्ती के अलावा एक ही कॉलोनी में रहने की वजह से दोनों के बीच अक्सर मिलना जुलना होता था। दोनों के बीच दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। तेजस्वी ने अपने दिल की बात माता पिता से शेयर की। लालू और राबड़ी की तरफ से मुहर लगी। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच शादी की बात आगे बढ़ी। नहीं, ये तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के पसंद की बहू होगी और उन्होंने तय किया है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ जानकारी है? माता पिता के द्वारा ही ये शादी तय हो रही है और वही शादी करेंगे जो माता पिता कहेंगे। तेजस्वी के सगाई और शादी को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चट मंगनी पट ब्याह हो सकता है। सूत्रों की माने तो तेजस्वी की शादी फरवरी में हो सकती है। रोहित सिंह, पटना, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात दूसरी खबरों की कर लेते हैं। दुश्मनों को हर मोर्चे पर मात देनी है तो हथियारों की शक्ति को बढ़ाना होगा। लिहाजा भारत लगातार इस दिशा में काम कर रहा है। बुधवार को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। पूरी तरह से देश में ही विकसित ये मिसाइल परीक्षण में सभी मानकों पर खरी उतरी है। ये वो
ब्रह्मास्त्र है जिनकी शक्ति को देखकर दुश्मन उलझने से पहले 1000 बार सोचता है। ये हिंदुस्तान की मिसाइल पावर की सबसे नई शक्ति है। भारत ने सुखोई लड़ाकू विमान से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के एयर वर्जन का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में मिसाइल सभी मानकों पर खरी उतरी है। सुखोई 30 MK-1 फाइटर जेट में लगाए गए ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है। इसमें रैमजेट इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है ताकि इसकी गति और सटीकता और ज्यादा घातक हो जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए DRDO और भारतीय वायुसेना को बधाई दी है। भविष्य में ब्रह्मोस मिसाइलों को मिगोयान MiG-29 के हल्के लड़ाकू विमान तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। इसके अलावा पनडुब्बियों में लगाने के लिए ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण जारी है। अगले साल तक इन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी पूरी होने की उम्मीद है। ब्रह्मोस मिसाइलों के एंटी शिप वर्जन का पिछले साल दिसंबर में सफल परीक्षण हो चुका है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलों के अलग अलग वर्जन का परीक्षण समय समय पर किया जा रहा है। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी ऐसी मिसाइल जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़े ताकि दुश्मन के रडार को धोखा दिया जा सके। ये भारत की इकलौती ऐसी मिसाइल है जिसे हवा, पानी, जमीन कहीं से भी दुश्मन पर दागा जा सकता है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। कोरोना के मामले में एक और बड़ी राहत भरी खबर आ रही है। ओमिक्रॉन को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, कई रिसर्चेस चल रही हैं। दक्षिण अफ्रीका में मिले इस नए वेरिएंट पर अब राहत की खबर यह है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न होने के बावजूद ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। विशेषज्ञों ने उसके दोनों रूपों BA.1 और BA.2 का पता लगाकर इसको समझने की कोशिश की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के नए फॉर्मेट से किसी तरह के खतरे की कोई बात नहीं है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुरूपीय की तरह वेश बदल रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की पैनी नजर से उसका बच पाना बेहद मुश्किल है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का अब एक और नया रूप सामने आया है। हालांकि 1 महीने पहले साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पता चला था, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस खुलासे के बाद कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की विदाई तय हो गई थी, लेकिन बहुरूपीय ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से अपना रूप बदलकर चकमा देने की कोशिश की है। जबकि विशेषज्ञों ने उसके दोनों रूपों BA.1 और BA.2 का पता लगाकर उसकी इस चाल को भी नाकाम कर दिया। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के नए फॉर्मेट को लेकर किसी तरह के खतरे की बात नहीं है। एक संभवता ये हो सकती है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इन्फेक्ट करेगा कम से कम समय के अंदर, और उससे जो एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अधिकतर ये देखा गया है कि जब पेंडेमिक खत्म होता है तो इस तरह से हल्का इन्फेक्ट करने वाला जो है वेरिएंट आ जाता है। मगर इससे दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि ये बच्चों में इन्फेक्ट करेगा, और क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, उनके अंदर ये सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है और उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये भारत सहित दुनिया के 44 देशों में दस्तक दे चुका है। लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक राहत भरी खबर भी आई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर यानी CSIR के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राकेश मिश्रा का दावा है कि कोरोना वैक्सीन नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार है। यानी अगर किसी ने वैक्सीन की डोज ली है तो वो कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करेगी। हम बहुत ही अच्छी सिचुएशन में, बहुत मजबूत सिचुएशन में हैं, लेकिन हमको उस मजबूत स्थिति को गंवाना नहीं चाहिए। हमको उसको और भी सतर्क होकर वायरस को हराने में एक साथ जुटना चाहिए। तो एक साथ जुटने का मतलब है कि मास्क लगा के रखें, बंद जगहों पे भीड़ भाड़ में ना जाएं और हाथ साफ रखें, जैसे सबको अभी इतनी बार बताया चुका है। और जरूर से जरूर वैक्सीन लगा लें अगर आपके लिए आप क्वालिफाई करते हैं, एज ग्रुप और ये है तो इतना हम अगर करते हैं, और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जिस तरह सर्विलेंस कर रहा है और टेस्टिंग कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमको कोई डरने की जरूरत है ये नए वेरिएंट से। विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, यानी ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैलता है।
लेकिन राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण डेल्टा की तरह घातक नहीं है, बल्कि ये नया वेरिएंट हल्के लक्षणों वाला है, जिसे अच्छा संकेत माना जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सुरक्षा तंत्र कोरोना को लेकर बनाया गया है, उस तंत्र को किसी भी तरह से कमजोर पड़ने दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद ओमिक्रॉन के खिलाफ तैयारियां सरकार ने पुरजोर कर दी हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में 500 बेड वाले हाईटेक कोविड अस्पताल को तैयार किया गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संभवतः तीसरी लहर और वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इस बात की आशंकाएं अब भी लोगों के मन में घर कर रही हैं। ये बताने के लिए हम इस वक्त राजधानी के रामलीला मैदान में मौजूद हैं। रामलीला मैदान में LNJP अस्पताल द्वारा 500 बेड्स की व्यवस्था की गई है। ये हर बेड हाईटेक बेड है। ये पैरामाउंट बेड यहाँ पर लगाया गया है। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मॉनिटर्स यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो बेड है ये सभी सुविधाओं से लैस है। कोविड से संक्रमित या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या यदि यहाँ पर आती है, यदि मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है, तो इसके लिए यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं की गई हैं। पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर स्पेशली मौजूद है, खास डॉक्टर्स की टीम्स की व्यवस्था है। और ये देखिए यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर ये वेंटिलेटर बेड भी लगाया गया है। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स के साथ साथ यहाँ पर एक परमानेंट वेंटिलेटर भी लगाया गया है, ताकि स्थितियां यदि खराब होती हैं, कोई सीरियस केस आता है, तो उसमें भी किसी की जान को हानि ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। लोकनायक अस्पताल ने काफ़ी बड़ी संख्या में फर्स्ट वेव और सेकंड के दौरान पेशेंट ठीक करके भेजे हैं और आपने खुद कहा कि 25,000 के लगभग पेशेंट भर्ती हुए और ज़्यादातर ठीक होके गए। ये जो फैसिलिटी जहाँ हम खड़े हैं ये लोकनायक का ही हिस्सा है। लोकनायक के ही डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मई के महीने में बहुत कम टाइम में इसको रिकॉर्ड टाइम में बना करके हमें निर्देश दिया था कि इसको चालू करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, सारे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, सेंट्रल ऑक्सीजन है। यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन का कैपेसिटी है वो भी 30 टन्स है पर डे का। और आप देखिए कि सारे जो बेड्स हैं उस पर सारा एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम है। अब देखना ये होगा कि स्थितियां सुधरती हैं या फिर संभवतः तीसरी लहर दस्तक देती है। लेकिन जरूरी है कि हम और आप मिलकर इस संभवतः तीसरी लहर को और वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को टालें। कैसे? मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें और यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करें, ताकि हम आने वाले खतरे से बच सकें। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे। आज CDS बिपिन रावत के शौर्य और पराक्रम को याद करने का दिन है। बिपिन रावत हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन ये देश उनके योगदान को कभी नहीं भुला पाएगा। देश अपने जांबाज जनरल को याद कर रहा है। भारत के इस शूरवीर योद्धा के भीतर देश की सुरक्षा और सेवा अतुलनीय जज्बा था। बिपिन रावत की हुंकार सुनकर दुश्मन के दिल कांप उठते थे और जनरल रावत की शख्सियत कमाल की थी। उनका जज्बा, उनकी बातें और उनका जोश हमेशा भारतीय सेना को प्रेरित करता रहेगा। जब तक देश की सेना मजबूत है तब तक राष्ट्र मजबूत है। इस बात को अच्छी तरह जानते और समझते थे जनरल बिपिन रावत। वो हमेशा भारतीय सेना में रिफॉर्म के जरिए दुश्मन पर बढ़त बनाने के हिमायती रहे। हमारी जो सेना है, हम अमन और शांति चाहते हैं, लेकिन अमन और शांति का मकसद ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम हर तरफ से काबिल हैं, ताकतवर हैं
और अगर जरूरत आई तो हम किसी भी तरह से ताकत इस्तेमाल करने में पीछे नहीं हटेंगे। जनरल रावत को बहादुरी और देशभक्ति का जज्बा पिता से विरासत में मिला था। फौज का पराक्रम, शौर्य की कहानियां और जांबाजी के किस्से सुनकर वो बड़े हुए थे। आपको जनरल रावत की 10 बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं जो 41 साल के फौजी करियर में उन्होंने हासिल किए थे। राष्ट्र रक्षा के लिए ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशनों के विशेषज्ञ वो जनरल विपिन रावत ही थे जिन्होंने 21वीं सदी में सीमा पार जाकर दुश्मन को उनके नापाक हरकत का अंजाम सिखाना शुरू किया। वो जनरल विपिन रावत ही थे जिन्होंने 2016 में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई। जनरल रावत को कश्मीर घाटी और पीओके पर काम करने का लंबा अनुभव था। यही वजह है कि सर्जिकल स्ट्राइक में उनके अनुभव का फायदा भारतीय सैनिकों को मिला और भारत ने पाकिस्तान को एक यादगार सबक सिखाया। इससे पहले 2015 में म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय भी जनरल रावत को ही जाता है। मणिपुर में उग्रवादी हमले में 18 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर बदला लिया था। इस मिशन में पैराशूट रेजिमेंट की 21वीं बटालियन की एक यूनिट ने म्यांमार में आतंकवादियों के बेस पर हमला किया। इस बटालियन की कमान जनरल बिपिन रावत के पास थी। 2008 में जनरल रावत एक पीस मिशन पर अफ्रीका के एक देश कांगो गए थे जहां उनकी यूनिट पर एक बड़ा हमला हुआ। जनरल रावत ने इस हमले को बड़ी बहादुरी से नाकाम कर दिया। कांगो का यह मिशन जनरल रावत के करियर में बड़ी भूमिका रखता है। सेनाध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान जनरल बिपिन रावत ने कश्मीर में आतंकवादियों को ऑल आउट करने का अभियान चलाया। दहशतगर्दी फैलाने वाले आतंकियों को नहीं बल्कि सीधे उनके कमांडर को ढेर करने वाली रणनीति अपनाई। न सिर्फ बड़े ऑपरेशन बल्कि सेना के लिए खरीदे जाने वाले हथियारों में स्वदेशी पर फोकस किया। जनरल रावत मेक इन इंडिया के बड़े हिमायती थे। दुश्मन का कलेजा विपिन रावत की सैन्य रणनीतियों और ऑपरेशन के आगे हिल जाता था। जनरल रावत भारतीय सेना के वो सितारे थे जिनके सीने पर परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल जैसे तमाम वीरता के पदक चमकते रहते थे। बिपिन रावत की पहचान आक्रामक फैसले लेने वाले एक एग्रेसिव जनरल की थी। वो कभी ना अपने फैसले से पलटते थे और ना ही अपने पैर पीछे खींचते थे। जो ठान लिया उसे पूरा करने के लिए मिशन मोड में जुट जाते थे, चाहे वो दुश्मन से बदला लेना हो या फिर सेना के रिफॉर्म को लेकर कड़े फैसले लेने का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि हम दोनों तैयारी करेंगे लंच टाइम की और रेसिपीज की। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ। बस हम यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड ऑन GNT। कुछ तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है। आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस WhatsApp नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर।
अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686 या ईमेल करिए mygoodnews@gntv.com पर। कौन है वो जो न्यूज को गुड न्यूज नहीं बनने देते? कौन है वो जो आपके चेहरे की मुस्कान को चुराते हैं? कौन है वो जो उपलब्धियों पर जश्न नहीं मनाते हैं? हम ढूंढ कर लाएंगे उन चेहरों को, गुड न्यूज के गुनहगारों को। मैं आशुतोष चतुर्वेदी पूछूंगा उनसे 7 सवाल सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। इंटरेस्टिंग है ना, एक ग्लास को इस तरह से देखना। क्या नजर आ रहा है आपको? ग्लास मुझे तो आधा भरा लग रहा है, आपको क्या लगता है? आधा भरा हुआ है। आपको? मुझे तो आधा ग्लास फुल ही नजर आता है। अपना अपना नजरिया और अपनी अपनी सोच। GNT यानी गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। अगर आप भी अपनी गुड न्यूज हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बनाइए अपना वीडियो और भेज दीजिए हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर 7669958686। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और चलिए, वक्त हो चला है, अदिति भी बोलने वाली थी उन वीडियोस का जो इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं। अनोखी बात है कि बिल्ली को रास्ता पार करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को आना पड़ा। जिस रास्ते पर लगातार गाड़ियां चल रही हों, वहां रोड क्रॉस करना आसान तो नहीं होता। जब इंसानों के लिए काम इतना मुश्किल होता है तो भला बिल्ली चलती सड़क पे रास्ता कैसे पार करती? यही वजह है कि बिल्ली की मदद के लिए ट्रैफिक पुलिस का जवान सामने आया। इस ट्रैफिक वाले ने गाड़ियों को रोककर बिल्ली को रास्ता दिलवाया। ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो गया और लोग इस ट्रैफिक वाले की तारीफें भी करने लगे। स्टंट का वीडियो बनाने से पहले ज़रूरी है कि पूरा होमवर्क अच्छे से कर लिया जाए। अनाड़ी लोग जब स्टंट के खिलाड़ी बनने की कोशिश करते हैं ना, तो वीडियो का वायरल होना तो लाजमी है। इस युवक ने पानी में छलांग लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की सोची। छलांग तो अच्छी थी, लेकिन लैंडिंग गलत जगह पर हो गई। जहां युवक ने डाइव किया वहां पानी की गहराई बहुत कम थी, लिहाजा पानी पर गिरने की बजाय युवक अपने हाथों पर ही गिरा। अब इस फेल स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बाड़े में मौजूद मुर्गियों पर तो पहले डॉग ने खूब रौब दिखाया। हर तरफ से भौंककर वो मुर्गियों पे अपनी धौंस जमा रहा था। लेकिन जब बारी मुर्गियों की आई तो डॉगी महाशय की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। डॉगी को सबक तब मिल गया जब मालिक ने उठाकर उन्हें मुर्गियों के बाड़े में डाल दिया। मुर्गियों के मोहल्ले में आकर डॉगी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। अब शायद उसे अपने किए का पछतावा हो रहा होगा। डॉग की ये अलबेली हरकत लोग इंटरनेट पे खूब शेयर कर रहे हैं। बंदरों की अलबेली से हरकतें अक्सर हमें खूब हंसाती हैं। ऐसे ही एक बंदर का वीडियो देखिए, इंटरनेट पर खूब शेयर हो रहा है ये वीडियो। ये बंदर एक रेलिंग पर सरकता हुआ दिखाई दे रहा है। सीढ़ियों की रेलिंग पर बच्चों को ऐसा करते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन जब ये हरकत ये बंदर करने लगा तो लोगों ने इसे अपने कैमरा में कैप्चर कर दिया। सांप देखकर ज्यादातर लोग सहम जाते हैं, लेकिन इस शख्स ने तो भारी भरकम अजगर से दोस्ती कर ली। ये बड़ी आसानी से इस अजगर को अपनी पीठ पे लिए चल रहा है। ना तो उसे अजगर के वजन से कोई दिक्कत है और ना ही सांप का कोई डर। इस शख्स का ये वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और इसे खूब शेयर कर रहे हैं। ये तो थी इस वक्त की मजेदार वायरल वीडियोस। और चलिए अब आपको हाईवे के नए प्रहरी से मिलवाते हैं। हाईवे के ये प्रहरी न सिर्फ हादसे के वक्त आपको तुरंत मदद मुहैया करवाएंगे, बल्कि रास्ता भटक जाने पर सही रास्ता भी बताएंगे। इतना ही नहीं, हाईवे निर्माण कार्य के दौरान निर्माण सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होगी।
दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर दीपक और पंकज पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। बदन पर वर्दी, सिर पर टोपी, हाथों में लाल झंडे के साथ वाहनों को सही रास्ता दिखाने के लिए वार्निंग एलईडी लाइट लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। महज पंकज और दीपक ही नहीं, इनके जैसे कई लोग अब आपको दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जगह जगह देखने को मिल जाएंगे। ये वो मार्शल है जिनकी तैनाती नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की है। मकसद ये है कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाए, अगर किसी मुसाफिर के साथ कोई हादसा हो जाए, तो जल्द से जल्द मदद मुहैया कराई जा सके। अलग अलग शिफ्ट में वर्दीधारी ये मार्शल 24 घंटे हाईवे पर तैनात रहेंगे। इन मार्शल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मसलन हाईवे पर दुर्घटना के समय पीड़ितों की तुरंत मदद करेंगे, दुर्घटना या किसी अनहोनी की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को देंगे। अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाता है तो उसे सही रास्ता बताने में मदद करेंगे। जहां जहां हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां तैनात मार्शल निर्माण सामग्री की सुरक्षा करेंगे। 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में 2 से 3 मार्शल तैनात किए गए हैं। मार्शल का काम ये है, कंपनी का कोई काम चल रहा होता है, कंपनी का जो काम चल रहा होता है उसमें सहयोग करना पड़ता है ताकि पब्लिक को कोई परेशानी ना आए। और ये ऊपर से नीचे तक काम चलता है तो कोई पब्लिक को दिक्कत ना आए, कोई सामान ना गिर जाए। जैसे जाम लग रहा हुआ है, जाम छुड़ाना है पहली बार। और जो मेरा मार्शल के काम है, जहाँ काम हो रहा है वहाँ मेरा बैरिकेड लगाना है पहली बात। बैरिकेड लगाकर और इस अंदर में किसी के घुसने नहीं देना है कि या कुछ ऊपर से गिरे ना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से द्वारका एक्सप्रेसवे पर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए मार्शल 3 शिफ्टों के हिसाब से तैनात किए गए हैं। दरअसल एक्सप्रेसवे से कई बार इलेक्ट्रिक केबल, सीमेंट, रोड़ी से बने बैरिकेड्स भी चोरी हो चुके हैं। ऐसे में अब मार्शल की तैनाती से चोरी रोकने और दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर इन मार्शल्स की तैनाती के बाद अब NHAI पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर होने वाली कोई भी अप्रिय घटना की जानकारी तुरंत दी जाएगी। और इसके अलावा मार्शल्स को इस तरीके से तैयार किया गया है कि अगर नेशनल हाईवे बनते समय कोई भी चोरी होती है तो उसकी जानकारी दी जाए, और चोरी रोकने के लिए भी इन मार्शल्स को तैनात किया गया है। इसके अलावा ये भी कोशिश की गई है कि हर 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में 2 से 3 मार्शल तैनात किए जाएं, जो रास्ता खुलवाने और सामान को पहुंचाने की व्यवस्था करने में योगदान दें। कैमरा पर्सन रितेश के साथ वरुण सिन्हा, गुड न्यूज़ टुडे के लिए। लंच टाइम के इस आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का विचार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। आपकी आदतें आपका भविष्य जरूर बदल देंगी। तो उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिल गई होंगी। और अब मुलाकात होगी शुक्रवार यानी कल को। कल दिखाएंगे दिलचस्प इंटरेस्टिंग वाला मेन्यू लंच टाइम में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। सास बहू और बेटियां में आज होगी जासूसी। कौन सी कहानी कहां पर पलटी, कौन से सीरियल में क्या हुआ, करेंगे ट्विस्ट की मिस्ट्री को सॉल्व। मेरे यानी पारुल चौधरी के साथ दोपहर 1:28 पर सिर्फ गुड न्यूज़ टुडे पर।